हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, कुछ साथी ने बोला कि सर कुछ ऐसा बताइए कि आने वाला 10 साल के बाद मान लीजिए हम कुछ अच्छा अमाउंट बना लें, कुछ पैसा बना लें, जिससे मान लो किसी का बच्ची का शादी होना हो या फिर और भी जिनका जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से, है ना। तो होता ही है, मन में चिंता तो होता ही है ना भाई, कहाँ से पैसा लाएंगे अचानक से? आप ही बताइए, पैसा कहाँ से लाएंगे? ज़िंदगी भर नौकरी की है तो आदमी क्या पैसा, मतलब कहाँ से क्या करेगा? उसी में जो भी करके अपना निपटारा करता है। और एक तो जिज्ञासा रहता है कि सर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि उस समय दो पैसा हो तो शादी ब्याह में मदद हो जाए। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। और आपको ना कोई भी मैं तिरकमबाजी नहीं बताऊंगा, मैं 5 साल का बताऊंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे 10 साल का तो फिर मैं 10 साल का ही बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं 5 साल का बताऊंगा। 7 ETF, 7 ETF अपन हमेशा मेरे पास रहता है, ये सब हमेशा रहता है। 3 4 5 6 7, 7 ETF, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए जितना 5 साल का रिटर्न रहेगा 7 ETF का जोड़ लूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 7 से, तो एवरेज रिटर्न निकल के आ जाएगा 5 साल का। फिर उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 5 ईयर से, तो एक एवरेज परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जिससे क्या है कि हम SIP का जो ग्रो, मतलब SIP कैलकुलेटर में हम रख पाएँ। मेरा ये कहने का मतलब है, इसलिए निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है ना सर, देखिए लंबा चलना है, सेफ से चलना है, तो आपको सेफ ही जगह लगाना पड़ेगा। अब स्टॉक में लगा के माथा का सरदर्द लीजिएगा, नौकरी करिएगा, धंधा करिएगा कि अब उसी के पीछे घुसल रहिएगा। आप बोलेगा हाँ बात तो सही है सर, कुछ तो ऐसा बता दो जिससे अपना बेड़ा पार हो जाए। अब बिल्कुल सर, पार नहीं, एकदम मजबूती से भाई, आपका सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास रखिए, विश्वास मत डगमगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया बात समझिए, बात क्या है कि आज के टाइम में पोस्ट ऑफिस में क्या रिटर्न है आपको पता है? तो हाँ पता है, पता है, पता है। कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है? तो नहीं है, नहीं है, नहीं। सबको पता है भाई साहब, तो सबको पता है। अब उसके बाद क्या है कि उस रिटर्न से खुश हैं तो मतलब ही नहीं है। इसके अलावा जो बैंक रिटर्न दे रहा है, तो आपको भी पता है कि बैंक का तो भाई साहब हिसाब किताब अलग ही है ना। वो तो और उससे भी, पोस्ट ऑफिस से भी बेड़ा गर्क है बैंक का, तो ठीक है। तीसरा जगह क्या है, तो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में देते हैं तो कहानी और वादा है, तो वादा तो बहुत करता है, लेकिन जब मिलता है ना तो रायता फैला देता है, नहीं मजा आता है साहब। बाकी सर देखिए, मैं म्यूचुअल फंड का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं और सब सेबी के अंदर आते हैं, तो नो डाउट इन पे मॉनिटरिंग सेबी का रहता है। तो जिस तरह बैंक पे रहता है सेम म्यूचुअल फंड पे रहता है ना। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है इन दोनों से तो अच्छा बना के देते हैं, ठीक। अब आ जाता है कि सर म्यूचुअल फंड का ना लास्ट में ना बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा चार्जेस हो जाता है और क्या क्या लास्ट में हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है। और आज भी 5 साल 10 साल का डाटा उठा के देखिए, एक भी म्यूचुअल फंड, इतना म्यूचुअल फंड है ना जी, है 100-500 म्यूचुअल फंड है, एक भी म्यूचुअल फंड अगर निफ्टी 50 को हर साल बीट कर दिया होगा तो आप मेरे को बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सर हाँ सर ये जो है उसने हर साल निफ्टी 50 को बीट कर दिया, सर मैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। एक भी सिंगल म्यूचुअल फंड, एक भी, सोचिए कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस कहां से आता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट में, वो चीज मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं है। तो भैया तो चलो यार, तो फिर तो निफ्टी 50 में करते हैं इन्वेस्ट, तो करिए ना। तो कैसे करें? ऑप्शन चेन, अरे कहाँ, ETF, निप्पॉन इंडिया, ठीक। आप बोलोगे ठीक है, और आपको लगता है कि सर ये तो अभी का है। अरे भैया देखिए 2002 से है, आपको पता ही नहीं होगा, अभी 2-4 साल में खाली पता होगा, समझ गए ना। हाँ, जब से मार्केट भागा है तब जाके तनी मनी पता चला होगा, नहीं तो कुछ नहीं पता था। बस आदमी लोग हवा में घूम रहे थे और अभी भी घूम रहे हैं। और अगर गलती से ये वीडियो किसी फर्स्ट बार कोई देखने आया ना, भाई साहब इसको ना रख लेना, अपने डाउनलोड कर लेना, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं मिलते भाई ऐसे वीडियो, बहुत यूट्यूब में बंदे आए ETF को बनाने के लिए, सब लाइन तोड़ कर दिए, समझ रहे हैं, सब लाइन तोड़ कर दिए। क्यों? क्योंकि वो ETF पे वीडियो बनाने आए। और यहाँ तो हम ETF को खुद जिए हैं महाराज, जी लिए हैं। जीने का मतलब समझते हैं? मेरे साथ 5 साल आप खाली साथ चल लीजिए, 5 साल आपका कॉन्फिडेंस। और नौकरी, आप खुद नौकरी सोचिएगा कि छोड़ देंगे, का है तो खाने पीने का दिक्कत थोड़ी है जी, भूखे तो नहीं मरिएगा। 5 साल खाली मेरे साथ काम कर लीजिए, आप देखिएगा, नौकरी छोड़िए मत छोड़िए, लेकिन आप अपने आस पड़ोस वाला जितना आपके साथ में नौकरी करने वाले हैं ना लोग, उसमें आप ऊपर उठ जाएंगे, सबके नज़र में आप बड़े बन जाओगे, सब आपको रिच पर्सनालिटी से देखेंगे, बोलेंगे अरे यार उसके पास में पैसा बहुत है, वो मेरा बस यही काम है और कोई काम ना है, आपको आपके जगह पे उठा दूंगा, चाहे जहाँ भी हो आप, उठा दूंगा साहब, जैक लगा दूंगा। आप बोलोगे अच्छा हाँ। और जो भाई बोले ना, कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि सर 10 साल, तो 10 साल आप इसको 5 के बदले 10 कर देना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं और निफ्टी 50 को निफ्टी 20 जिसे कर दिए, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना है आपको, बस कर दिए काम खत्म।
हर महीना SIP करते रहे, खरीदते रहे, छोड़ते गए, खरीदते गए, छोड़ते गए, खरीदते गए, छोड़ते गए, बस काम खत्म। ठीक है, मान लीजिए इसमें 1 लाख का इन्वेस्ट कर दिए, है ना। अब हर महीना इसमें डालें तो फिर नेक्स्ट ETF देखिए, नेक्स्ट कौन है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को बैंक 20 से कवर कर लिया। इसमें भी 5 साल का रिटर्न देखिए 66.90। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है। थर्ड में कौन सा आएगा, जूनियर 20। ठीक है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो जूनियर 20 पकड़ लीजिए। मतलब आप सब में समान अमाउंट डाल दीजिए, 1-1 लाख रुपए डाल दीजिए। 8-9 लाख का तो ऐसे ही मतलब आप काम बता दे रहे हैं, समझ एकदम छोटा सा, आराम से अपना काम करिए और यहाँ पर ही अपना फोकस रखिए। गोल्ड का देखिए, गोल्ड खरीद के रख दीजिए 5 साल के लिए, बस काम खत्म। कुछ नहीं करना, आपको खरीद के रख दिए, गिर रहा है, उठ रहा है, आप बस देखते रहिए, मजे लीजिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कोई 1-2 दिन के लिए तो वीडियो हम बनाते नहीं है, चाहे मार्केट अच्छा रहे चाहे खराब रहे, वीडियो तो आता है ना। चाहे खराब हो चाहे बढ़िया, वीडियो तो लाएंगे। खराब है तो उसको बताएंगे खराब है, धैर्य बंधाएंगे। अच्छा, ये तो सिल्वर का तो 4 साल का है, कोई बात ना, हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 साल का तो क्या हो गया, एवरेज ले लेंगे 5 का। सोचिए 1 साल का हम इसमें मतलब ETF में है ना डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ठीक है कोई नहीं, हम 4 साल का ले लेंगे, 4 को हम 5 समझ लेंगे। 1 साल हम दे दिए कि तुम कोई रिटर्न नहीं देगा, हम फिर भी तुमको एडजस्ट कर दें। नेक्स्ट आइए, मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 US में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, मून 100 से। इसका भी 5 साल का रिटर्न देखिए 198। और एक अपना जो मफांग है, इसको अभी रखते हैं क्योंकि इसको भी हम लोग रखते थे और अभी भी है मेरे पास, झूठ क्या बोलूँ, अभी भी मेरे पास है। तो बस 5 साल के लिए साहब आप मेरी बात समझ लीजिए, आप खाली इन्वेस्ट करके देखिए। नहीं नानी याद दिलवा दिए ना आप अपने साथियों का, तो आप भी बोलिएगा मफांग, है ना, 7 ETF। आपको क्या लगता है हम कोनो शेयर मार्केट का आदमी थे, भाग बुरबक, हम कोई शेयर मार्केट का साहब आदमी नहीं थे, हम तो नौकरी वाले आदमी थे महाराज। नौकरी करते थे 9 to, हम लोग का फिर 5 चलता था, फिर थोड़ा और लेट हो जाता था, 7 बजे तक आदमी जॉब करता था, बीच में गैप हो जाता था, इंटरवल हम लोग को 2 घंटा का हो जाता था। कंटिन्यू काम किए साहब, गधों की तरह किए, समझ रहे हैं। एक बार खाली पिताजी बोल दिए थे कि चंदन महंगाई बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे हमारे बाबूजी कैसे बोल दिए ये बात जी, हैं ये बात कैसे बोल दिए। तब से मेरा दिमाग खनकने लगा। तो आदमी इधर उधर करते 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 तब समझ में आया कि नौकरी पेशा आदमी के लिए बस शेयर बाजार जो है वही है, उसके अलावा न होता है साहब, नहीं होता है। आप समझिए मेरी बात, आप नौकरी करिएगा कि जमीन खरीदते फिरिएगा, और जमीन जो खरीदिएगा वो फ्री में दे देगा, उतना पैसे नहीं होता है तो कहाँ से खरीदिएगा सर। हर कर्म किए हम लोग। रांची में जब स्टेडियम रांची जो हम लोग की झारखंड की राजधानी है, जहाँ ये स्टेडियम बना है, स्टेडियम के बगल में साहब हम लोग ने ज़मीन लिया था 2011 में, शायद 11 था कि उससे भी पहले, हाँ ऐसी 10-11 में। 2 मिसाइल आ गया, रह गया वो ज़मीनें, उसमें फंस गया, समझ रहे। वो तो बिल्डर का भला हो कि लगल रहा आदमी, तो उस समय दे दिया। उस समय हमने एडवांस दिया था उसको 11,000 रुपये बुकिंग अमाउंट। अब हंसीएगा, अभी का आदमी हंसेगा, 11,000, अरे सर, अरे 11,000 का मतलब समझते हैं। उस समय सोना था 8,000, 10,000, आज के हिसाब से 1.5 लाख रुपये, समझ रहे हैं। वो बुकिंग अमाउंट दिए थे। अब बताइए कौन नौकरी पैसा आदमी 1.5 लाख रुपये छोड़ देगा। अब बोलेगा ना 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 ना, और उतना तनख्वाह था मेरा, झूठ क्या बोले, 11-12 हज़ार रुपये तनख्वाह था, फिर भी हमने हिम्मत करके दिया। सर कोई नौकरी पेशा के लिए सिर्फ शेयर बाजार ही है जो आपको बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। अगर आप सही रहें तो आपको मार्केट बना देगा, और आप गलती से गलत संगत में पड़ गए तो आपको ना लंका लगा देगा। ये भी हम आपको पहले बता दें, बाद में नहीं, किच पिच नहीं कि नहीं सर आप बोले थे ऐसा हो जाएगा, अरे लंका लगा देगा, याद रखिएगा मेरी बात। मार्केट है तो चलिए, और नहीं तो इसमें आप चलिएगा ना, बहुत बढ़िया जी। आप सोचिए ना, इतना छोटा छोटा अमाउंट आप कंपनी खरीद ले रहे महाराज, पूरा मंडी खरीद ले रहे, दुकान नहीं मंडी है, खरीद लिए, जाओ चावल मंडी मेरा, तबेला मेरा, पूरा मंडी खरीद रहे, कोई सिंगल स्टॉक पे नहीं लगा रहे ना सर। हम लोग नौकरी पेशा के दौरान हम बहुत डरे हुए व्यक्ति थे, और आज भी डरे हुए व्यक्ति हैं। डिफरेंस ये होता है कि जब नौकरी आदमी करता है, पहले हम लिखते जाते हैं कि कहाँ क्या देखे थे, है ना। जब आदमी, निफ्टी का ये था ना, जब आदमी नौकरी करता है तो डरा रहता है और अपना काम बढ़िया से करता है, समझ रहे हैं। और जब आदमी धंधा करता है तो वो नौकरी वाला से ज़्यादा डरा रहता है। तो वो क्या करता है कि एक धंधा को बचाने के लिए वो काम अच्छा से नहीं करता है, उसके बजाय दूसरा धंधा खोल देता है। और 2 धंधा जब चलने लगता है तो 2 धंधा को बचाने के लिए तीसरा खोल देता है, तीसरा धंधा को बचाने के लिए चौथा धंधा खोल देता है, फिर 5वां धंधा, समझ रहे हैं। ऐसी तरह करते 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 ढेर सारे उसके बिजनेस के स्कोप खुल जाते हैं, पाइपलाइन हो जाता है, समझ रहे हैं। वो उसका रिस्क मैनेज करता है। जैसे टाटा कंपनी लोहा बनाता, स्टील बनाता है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टील बनाता है जिसमें जंग नहीं लगता है, तो ये तो स्टील बनाता है। उसके बाद टाटा कंपनी को क्या जरूरत था टेल्को खोलने का, गाड़ी बनाने का क्या जरूरत था, तो गाड़ी तो बनाया, फिर TCS का है बना दिया, फिर होटल ताज का है खोल दिया, फिर उसने मेडिकल में क्यों घुस गया, हॉस्पिटल TMH, तुम्हें मरना होगा, ओहो नहीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, माफी चाहूँगा, तो खोला ना भाई। अब तो आटा चावल दाल, टाटा मसाला,
वापस से जो एयर इंडिया था उसको वापस ले लिया। क्यों भाई? एक क्योंकि धंधा वाला जब डरता है ना तो वो एक और धंधा बना देता है। नौकरी वाला डरता है तो वो नौकरी ईमानदारी से करता है और मतलब मेहनत से करता है, बस यही डिफरेंस है। इसीलिए नौकरी वाला अपना नौकरी करता चला जाता है और धंधा वाला अपना धंधा को बढ़ाते बढ़ाते 5 साल के अंदर बहुत आगे निकल जाता है। सेम कंडीशन है कि अगर आप 5 साल जॉब करते हुए आप ETF में बैठ गए ना, सर आप मेरी बात नोट कर लेना, लिख लो कागज में। आप ना अपने आस पड़ोस वाले जितने हैं ना आपके साथी जो जॉब करे, वो आपको ना साइड से नहीं सामने बोलेंगे, अरे यार तुम्हें क्या, तुम तो पैसे वाले हो। ये हो जाता है फर्क। और ये फील मैंने इसी जिंदगी में, इसी चीज में मैंने लिया है और इस आनंद को मैंने प्राप्त किया है और फिर वहां से राम राम भी किया है जॉब को। तो ये चीज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 5 साल दे दो साहब, सिर्फ 5 साल ETF को दे दो, देखो तबाही मचा देगा ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है ना, ये जूनियर बीज, गोल्ड, सिल्वर, मून 100, मफान, बराबर है, सबका जोड़ 1116, ठीक, 0.46 छोड़ो, इसको हम डिवाइड कर दिए 7 से, कितना आ गया 159.49, बराबर है साहब। आप बोलोगे हाँ सही है। कई बार क्या होता है ना, हम भी कैलकुलेशन में ना थोड़ा रगड़ते हुए चल जाते हैं, आपको दिखेगा गलत लेकिन ओवरऑल हो जाता है। अब आप बोलोगे सर आप तो मिस्टेक करके बोल नहीं रहे हो, मैं नहीं, हो जाता, मेरे से मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मेरी भावना समझा करिए। अब क्या है कि 5 साल का लेना है तो इसको और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मोटा मोटी निकल के आ जाएगा 31.89। अरे भाई हमको 32% नहीं चाहिए, और ये ग्राउंड में होता है साहब, समझ गया ना। मेरा पोर्टफोलियो बोलो ना, मेरा है हमने बनाया है साहब, 2 साल 3 साल से बनाया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बनाया है। लेकिन वही बात है कि सर देखिए हम लोग कोई मतलब वो नहीं ना आया, हम लोग क्या है कि ये कहावत नहीं है कि पुराना वैद्य और नया लड़का जो ज्योतिष है, ज्योतिषी मतलब जो लड़का नया ज्योतिषी सीखता है ना, वो दोनों सही बोलता है। आप बोलिएगा क्या मतलब? कि जो पुराना वैद्य है वो अपने एक्सपीरियंस से दवा देता है, और जो नया ज्योतिषी पढ़ता है वो जो सामने में आया ना करना उठक से बोल देगा, आपको अच्छा लगे खराब लगे वो आप समझिए, वो तो बोल के चल देगा। सर हम लोग भी ना नौकरी पेशा से हट रहे हैं, हम आपको गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी सर देखिए हम लोग कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जो बात है हम स्पष्ट कहेंगे और ये बात हमेशा हम कहते हैं। अब हम आइए एक कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी ना बहुत ज़्यादा गाइडलाइन है, हम बोल नहीं पाते हैं, मतलब कई जगह मतलब रुकना पड़ता है गाइडलाइन के कारण। अगर मान लीजिए आपका आज के टाइम में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी मतलब 50,000 आपका आज के टाइम में जो नए लड़के हैं उनका 45 से 50 बन जाता है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या है कि इसमें जो है आप नए हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी कम है, तो भैया बोलना तो नहीं चाहिए, फुटानी मत करना बाबू, जेनजी हो फुटानी मत करना, 50 कमाते हो 90% ठोक दो ETF में। सर तो घर कैसे चलेगा? अच्छा अब तुम घर चलाने लगे, अभी तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नहीं मतलब घर नहीं चला रहे थे, तुमने 2 पैसा कमाया नहीं कि तुम्हारे मतलब घर चलाने। सर कोई बाप नहीं बोलता बेटा को घर चलाने, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाप अपने आप में खुददार होता है, वो खुद चला लेता है, ठीक है। तो चलो आपका 50 है, आप शादीशुदी नहीं है, भाई साहब आप पूरा डालो, जितना होता है खुल के डालो, है ना, मतलब हुमच के डालो, हुमच के समझते हैं। हाँ आपको एक समझिए कि आप आने वाला युद्ध का तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि आप मतलब कति चिल्ड मोड में बैठे हुए हैं, नहीं 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 नहीं। अगर आपको अपना भविष्य को सुदृढ़ बनाना है तो आपको एक चैलेंजेस मोड में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप 50% भी करते हैं तो 25,000 के आसपास करते हैं, और परसेंटेज तो 32% दिखाई दिया, 31 पॉइंट, तो चलो हम 30% ही रख लेते हैं, कम ही रख लेते हैं। आप बोलो तो 25 कर लेते हैं, ये हम काहे करें, हम 30 रख के देखते हैं क्या होता है, 30 रख के देखते हैं साहब। 5 साल के बाद ना आपके सारे दोस्त जो नए नए हैं उनको फाइनेंशियल का नहीं वीडियो मिला होगा, वो आज भी इसी जगह घूम रहे होंगे नौकरी में, उसी जगह कि 10 तारीख हुआ नहीं कि हाथ खाली, अब मुँह ताकेंगे। और आप 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पहुँच जाएगा? 15 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 31 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा। सोचिए 5 साल के अंदर आप इतना बड़ा अमाउंट बना लेंगे सिर्फ 25,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी तक बना है, आगे भी बनेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? अब आप बोलोगे हाँ ये भी तो पॉइंट है, नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपर गया है। 10 साल का डाटा देखना, वो भी देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा, ठीक है। और कितना भी खराब होगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड से तो अच्छा ही होगा समझे ना, तो ये चीज़ को समझ के रखिए। तो यहाँ पर ही 5 साल में ही आप 31 लाख का मालिक बन के घूम रहे होंगे, सोचिए क्या मतलब, इमेजिन करिए कैसा लगेगा। और 10 साल जाते जाते साहब आप ना कहाँ चल जाइएगा आपको खुद नहीं पता है। 10 साल होते होते आप 1.47 CR के मालिक हो जाओगे, सोच लो आप। इसीलिए तो बोलते हैं अगर शेयर मार्केट में हो तो अगर 3 साल 4 साल तो मैक्सिमम एडवर्स कंडीशन, 3 साल में तो गाड़ी डबल ना हुई ना, तो फिर फायदा ही क्या। समझ रहे मेरी बात को? बने रहिए, 5 साल का व्यू बता दिया,
हर बार ये चलेंगे ही चलेंगे, इनको चलना ही पड़ेगा, इतिहास गवाह है। बाकी आप R&D कर लीजिए, मैं तो रास्ता दिखा दिया। हम तो एजुकेशन के लिए बता रहे हैं कैलकुलेशन कि देखिए कंपाउंडिंग कैसे होता है, क्या क्या कैसे होता है। आप इसको देख के समझ के, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट का मेरा सलाह नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए और कितना बढ़िया कैलकुलेशन है, इसको भी आप देखिए कि कैसे 10 साल में तो ये हो गया, 5 साल में 31 और 10 साल में कहाँ पहुँच गए, ठीक है। सर ये देखने में अच्छा लगता है भाई, देखने में नहीं, ग्राउंड में भी अच्छा लगता है, लेकिन इस दौरान ना आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ता है, समझ रहे हैं। काबू करिए, 5 साल काबू करके रखिए, आपके आस पड़ोस वाले आपको बोलने लगेंगे, जो जॉब वाले, अरे उसको मत बोलो यार, वो तो बड़ा आदमी है। और जब कोई ऐसा बोले ना तो घमंड नहीं करना है, आपको उसको स्वीकारना है, हाँ हम हैं, यस सही बोल रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मतलब मेरा बात पसंद आया या गलत लगा तो जरूर कमेंट्स करिए और बताइए। और ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। जो भी पिछला वीडियो मैंने बनाया है उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। हाँ, अभी निफ्टी का बनाया है तो आपका निफ्टी का भी प्रोवाइड कर दिया है। बाकी ये तो देसी में है, जरूर देसी विजिट करिए। 2 चैनल 3 चैनल है मेरा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।